हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एस के सर। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि एचटेट का एग्ज़ाम जो है 2 जनवरी और 3 जनवरी 2021 को होना है और अभी अभी जो है ग्राम सचिव के एग्ज़ाम की भी घोषणा हो चुकी है कि 25, 26 और 27 दिसंबर को ग्राम सचिव का एग्ज़ाम होगा। तो प्रेपोजिशन का जो टॉपिक है इसमें से एक दो क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो आज हम आपके लिए प्रेपोजिशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रेपोजिशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए डिस्टर्बिंग नेक्सस डैश पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया। ऑप्शंस आर ए अमंग, बी विद, सी बाय, डी बिटवीन। यहाँ पर बात की जा रही है डिस्टर्बिंग नेक्सस किन किन के बीच, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स इन इंडिया, राजनीति और खेल। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत में राजनीति और खेल के मध्य डिस्टर्बिंग नेक्सस है, यानी डिस्टर्बिंग संबंध है। तो आप देखेंगे कि राजनीति और खेलों के बीच में डिस्टर्बिंग नेक्सस की बात की जा रही है। जब भी दो के मध्य की बात हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिटवीन का यूज होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी, बिटवीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रितुज मैरिज डैश राकेश वाज टुमुल्चुअस, ए टू, बी विद, सी बिटवीन और डी ऑफ। रितु का विवाह राकेश के साथ जो हुआ था तो वो विवाह या उनकी शादी जो है वो उतार चढ़ाव भरी थी। यानी रितु का राकेश के साथ जो विवाह हुआ था तो वो उतार चढ़ाव भरा था। तो रितु की शादी किसके साथ हुई यहाँ पर, राकेश के साथ में, और वो शादी कैसी थी, उतार चढ़ाव भरी थी। तो यहाँ पर विद जो है वो करेक्ट है, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 3, बैगेज कैन बी कवर्ड डैश लॉस और एक्सीडेंट ड्यूरिंग ट्रैवल, ए अगेंस्ट, बी विद, सी अलॉन्ग और डी फॉर। बैगेज को जो है कवर्ड किया जा सकता है यात्रा के दौरान, लॉस या एक्सीडेंट के दौरान। तो किसके अगेंस्ट कवर किया जा सकता है बैगेज को, लॉस और एक्सीडेंट ड्यूरिंग ट्रैवल। तो अगेंस्ट की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ए ऑप्शन जो है अगेंस्ट जो है वो आपका राइट आंसर है। बैगेज कैन बी कवर्ड अगेंस्ट लॉस और एक्सीडेंट ड्यूरिंग ट्रैवल। नाउ क्वेश्चन 4, रितु kept talking loudly, oblivious dash the fact that it was the college library and not the students' common room. A with, B about, C for, D off. रितु ने ज़ोर ज़ोर से बात करना जारी रखा, इस तथ्य से वो बेखबर थी कि ये कॉलेज लाइब्रेरी थी, स्टूडेंट्स का कोई कॉमन रूम नहीं था। तो यहाँ पर ऑब्लिवियस के बाद जो प्रेपोजिशन यूज होगा वो होगा ऑफ, डी ऑप्शन राइट है। आफ्टर द एडवाइस ऑफ हिज फादर ही वॉज रिकनसाइल्ड डैश हिज वाइफ, ए ऑप्शन 2, बी विद, सी बाई और डी इन। आफ्टर द एडवाइस ऑफ हिज फादर, अपने पिता की सलाह के बाद, ही वॉज रिकनसाइल्ड डैश हिज वाइफ, उसका अपनी पत्नी के साथ जो है समझौता हो गया, यानी वो अपनी पत्नी के साथ रहने लग गया। तो रिकनसाइल्ड के बाद जो प्रेपोजिशन यूज होता है स्टूडेंट्स वो होता है टू, ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नाउ क्वेश्चन 6, माई फादर गेट्स अप एवरी डे डैश 5 o'clock। मेरे फादर रोज़ाना सुबह 5 बजे उठते हैं, ए ऑप्शन ऑन, बी एट, सी फ्रॉम और डी अपॉन। तो स्टूडेंट्स, गेट्स अप के बाद हमेशा प्रेपोजिशन एट का यूज होता है। माई फादर गेट्स अप एवरी डे एट 5 o'clock, बी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन 7, हिज पाथ वॉज बी सेट डैश डिफ़िकल्टीज। उसका जो रास्ता था वो कठिनाइयों के साथ घिरा हुआ था, यानी हिज पाथ वॉज बी सेट डैश डिफ़िकल्टीज का मतलब ये होता है कि उसका मार्ग जो है वो कठिनाइयों से घिरा हुआ था। ए ऑप्शन विद, बी विद इन, सी अमंग और डी बाई। तो बी सेट के बाद स्टूडेंट्स हमेशा प्रेपोजिशन विद का यूज होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 8, आई हैव रिजाइंड माई सेल्फ डैश माई फेट, ए ऑप्शन एट, बी विद, सी ऑन और डी टू। तो आई हैव रिजाइंड माई सेल्फ
डैश माई फेट का मतलब होता है कि मैंने अपने आप को अपने भाग्य पर छोड़ दिया है कि भाई मेरे भाग्य में जो लिखा है वो होगा। तो इसका मतलब होता है कि मैंने अपने आप को अपने भाग्य पर समर्पित कर दिया है, भाग्य पर छोड़ दिया है। तो रिजाइंड माई सेल्फ टू माई फेट होता है स्टूडेंट्स। डी ऑप्शन राइट है। टू आपका यहाँ पर आंसर होगा, सेंटेंस हो जाएगा आपका आई हैव रिजाइंड माई सेल्फ टू माई फेट। नाउ क्वेश्चन 9, द ट्रेन इज डैश टाइम। ऑप्शंस हैं ए बिसाइड्स, बी बिटवीन, सी बिहाइंड और डी बाई। गाड़ी अपने समय से पीछे चल रही है, यानी गाड़ी देरी से चल रही है, लेट चल रही है, तो उसको कहते हैं हम इंग्लिश में बिहाइंड। द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम। और बाकी जो ऑप्शंस हैं बिसाइड्स, बिटवीन और बाई वो इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बिहाइंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ही वाज स्ट्रक डैश लाइटनिंग। ए बाय, बी विद, सी एट और डी फ्रॉम। लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली का जो है कड़कना, तो ही वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग होगा स्टूडेंट्स। ए ऑप्शन बाय राइट है और बाकी ऑप्शन बी विद, सी एट और डी फ्रॉम रॉन्ग है। स्ट्रक के बाद यहाँ पर प्रेपोजिशन बाय का यूज होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने प्रेपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए जो आपके आने वाले एचटेट और एचएसएससी ग्राम सचिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।